बहुत हाईली इंटेलिजेंट बच्चा, हर गांव का टॉपर कोटा पहुंचता है। हर छोटे छोटे कस्बों एंड छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन एंड गांव का जो स्कूल का टॉपर होता है वो कोटा पहुंचता है। और कोटा में पहले 3 महीने में उसको हो जाता है जॉन्डिस, टाइफाइड। मैं ऐसा नहीं कि निगेटिव बात बोल के मैं ऑनलाइन स्टडी को अच्छा बता रहा हूं, ऐसे मत समझिएगा। बहुत पॉजिटिव चीजें भी है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज है, कुछ निगेटिव चीज है, और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने गया, उसको खाना मिल रहा, अब वो खाना अप टू मार्क नहीं है, जिसके वजह से बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा उसका, तबीयत खराब हो जा रहा है उसका। और ऐसा 30 to 40% बच्चों के साथ होता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वहां पे खाने रहने की दिक्कत की वजह से वो 3 महीने में कोटा से वापस आ जाता है। आपके दोस्त या आपके सीनियर या आपके बड़े भाई जब दूसरे शहर में जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब पहली बार बच्चा 10th पास करके या 11th पास करके 12th पास करके कोटा जाता है या कहीं भी जाता है, दिल्ली जाता है या पटना जाता है, उसको खाने की दिक्कत बहुत होती है और अच्छा अच्छा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। दूसरी बात, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, खराब दोस्त मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और पूरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब आप 12th में होते हैं या 12th के पहले 11th 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं या ड्रॉप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिसाइडिंग ईयर होता है। तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप रिस्क लेते हैं घर से बाहर जाके। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा आपके घर पे बैठ के आपके हाथों का खाना खा के आपके सामने पढ़ रहा है। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, मेक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सुटेबल स्टडीड इन्वायरमेंट। मतलब घर में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई के लायक माहौल भी होना चाहिए, पढ़ाई के लायक माहौल भी होना चाहिए अराउंड योर चाइल्ड। ऐसा होता है कई बार, पेरेंट्स, उसके दोस्त या रिलेटिव आ गए घर पे, बातें चल रही है और बच्चा पढ़ने पे कंसंट्रेशन कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन बार बार खराब हो रहा है। आप घर में बैठ के लाउड साउंड में टीवी देख रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो यह गलत है। सपना सिर्फ बच्चों का नहीं है, आपका भी है। और उस सपना के लिए सिर्फ बच्चा ही पेन नहीं करेगा, बच्चा ही पेन नहीं लेगा, बच्चा ही सेक्रीफाइस नहीं करेगा, आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपका घर पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वायरमेंट पैदा कर रहा हो और पॉजिटिविटी बना के रखिए। ऐसी बात नहीं कि निगेटिव बातें चल रही है कि ऐसा होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, वहां ये हो जाता है, बहुत ये है, बहुत वो है। अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करिए। दूसरी बात, स्टॉप योर टीवी सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास टीवी है या तो बेच दीजिए, नहीं तो परमानेंटली उसका तार काट दीजिए। न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, बंद करवा दीजिए। एक्सेस रिलेटिव गैदरिंग फॉर अ ईयर ओनली। 3 चीजों को आप अपने घर में बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी देखने के बहुत शौकीन हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए 1 साल टीवी नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बच्चे का लाइफ बदल सकता है। क्योंकि हर एक चीज ना इंड्यूस होता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा भी डिवेट होगा और जाके वो टीवी देखेगा। आप खाना खाते समय बच्चे से बात करिए ना, कैसा पढ़ाई चल रहा है और तुम्हारा जो फिजिक्स वाला है वो ठीक पढ़ा रहा है कि ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और पढ़ा नहीं रहा है। तो आप अपने घर में टीवी या तो बेच दीजिए कवारी वाले को, बच्चे के सिलेक्शन के बाद नया लीजिएगा, केबल का कनेक्शन काट दीजिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे पूछिए, उसको मोटिवेट करिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, टीवी बंद कर दीजिए। बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चा नहीं, आप भी होंगे। बंद होना, और मैंने ऐसे देखा है, पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। टीवी है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, टीवी नहीं है तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्स होते हैं, उन सबको बंद कर दीजिए। अच्छा, आप मजे लेंगे और बच्चा उधर पढ़ रहा है तो बच्चे का मन नहीं करेगा मजे लेने का? गजब बातें कर रहे हो।
पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा कि फिजिक्स वाला ऐप यूज करिए। सर पेरेंट्स क्या ऐप यूज करेंगे? बहुत इजी है। आप ऐप पे जाइए, बच्चे का जो बैच है उसमें से डाउनलोड करिए लेक्चर शेड्यूल, लेक्चर ड्यूरेशन, टेस्ट शेड्यूल, और देखिए कि बच्चे का क्लास इतने बजे से था, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बच्चा का टेस्ट इतने तारीख को होने वाला है, तो उसे बात करिए, उसको मोटिवेट करिए कि टेस्ट की तैयारी तुम्हारी कैसी चल रही है। लेक्चर शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, वो कब से कब तक बैठ के पढ़ रहा है, और जब वो पढ़ रहा है तो आप भी बैठ के अच्छी किताब मंगा के बैठ पढ़िए ना उसके साथ। मजा आएगा बच्चे को पढ़ने में, और मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे पिताजी इतने एज हो गए और वो भी हमारे साथ 4 घंटे शाम को बैठ के पढ़ते हैं, भले ही आप कोई अच्छी किताब मंगा के पढ़िए, मजा आएगा। हेल्प योर चिल्ड्रन मेकिंग टाइम टेबल एंड सिस्टमैटिक स्टडी। अब अपने बच्चे को टाइम टेबल बनाने में मदद करिए, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी हो इस बात का ध्यान रखिए। और बच्चा टाइम टेबल ना टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाता है। अरे टीचर तो आएगा पढ़ा के चला जाएगा, रहना कहां है घर में, किसके साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है, तो उनके साथ तुम्हारा टाइम टेबल सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा टाइम टेबल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा भी मान लो रिवाइज करने का टाइम है और माता जी कह रही कि बेटा चीनी खत्म हो गया, चाय कैसे पिलाए पापा को। अबे चीनी खत्म हो गया तो चाय नहीं पियेंगे, बट बच्चा पढ़ाई छोड़ के थोड़ी ना चाय लाने जाएगा, चीनी लाने जाएगा, सॉरी। तो सिर्फ बच्चा ही आइसोलेट नहीं होना चाहिए, आप भी थोड़ा सा आइसोलेट होइए। और ध्यान रखिए कि बच्चे का जो टाइम टेबल है वो आपको पता हो। बच्चे का टाइम टेबल सुबह 4 बजे उठने का है तो बच्चा ही उठेगा, तुम भी, आप भी उठिए बच्चे के साथ। आप भी अपने शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस लाइए। आप 4 बजे उठिए, बच्चे के साथ 10 मिनट वॉक पे जाइए, उसको भी कंपनी मिलेगा, तभी तो उठेगा। आप सो रहे हैं और बच्चे को लात मार रहे कि तू 4 बजे नहीं उठता है पढ़ने, तो नहीं होता। आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है साहब, वो नहीं उठेंगे। आपकी मम्मी, आपकी माताजी, आपके बड़े भाई सुन रहे हैं, तो आपको साथ में उठना पड़ेगा। आपको 10 मिनट बच्चे के साथ बात करना पड़ेगा सुबह उठा के। अब उसको गरिया रहे दिन भर, लिथार्जिक है, आलसी है, डैश है, डैश है, डैश है, उठता नहीं है, बकलोल है, और खुद सुबह उठ रहा है 8 बजे ना। आप कहेंगे कि हमने अपने समय पे लिया। समय बदल गया है, समय बहुत बदल गया है। सारी गलतियों का या सारी कमी का क्रेडिट आप बच्चे को नहीं दे सकते, दोस्त बच्चे को आप नहीं दे सकते। समझ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कह रहे बच्चा नहीं पढ़ रहा, सुबह नहीं उठता है, आप कितने दिन उसके साथ उठे? आप उठिए, 10 मिनट उसके साथ बात करिए, तभी तो सुबह उसका उठने का रूटीन बनेगा। उसका रूटीन बना के दीजिए, और रूटीन फॉलो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप घर पे बैठे हैं ना, आपको पता होना चाहिए बच्चे कितनी देर पढ़ रहा है, बच्चा कितनी देर नहीं पढ़ाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए इसके खाने का टाइम क्या है, आपको पता होना चाहिए इसके उठने का टाइम क्या है। नहीं, बच्चा नहीं कर पाता है। हम पूरे 2 साल में ऑनलाइन स्टडी में देखे बच्चा नहीं कर पाता है, तो इसमें सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा जहां पे रह रहा है, जिस एनवायरमेंट में जी रहा है, उस एनवायरमेंट की गलती है कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा। आप मदद करिए उसका टाइम टेबल को फॉलो कराने में। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने इस समय बायोलॉजी का टाइम टेबल बनाया, तो बायोलॉजी पढ़ता हुआ पाया जाना चाहिए। फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ता हुआ पाया जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा फिजिक्स तो आप रिस्पॉन्सिबल इस बात के। पूछिए क्या दिक्कत है, उसके कंसर्न को सुनिए कि क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम अभी फिजिक्स, तुम बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो। नहीं टाइम टेबल फॉलो कर पा रहा बच्चा, 99% नहीं करता है। बच्चा भी तो पहली बार कर रहा है ना यार, पहली बार वो नीट का नाम सुना है, पहली बार वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तभी तो बाहर जाएगा, किसी और को ढूंढेगा सपोर्ट के लिए, और जिसको ढूंढेगा वो उसको सही गाइड करेगा कि गलत गाइड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चा कब ढूंढता है किसी सपोर्ट को, जब उसको घर में नहीं मिलता, और बाहर वाला उसको गलत गाइड करेगा या सही गाइड करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो कोई और गलत गाइडेंस कर दे आपके बच्चे का, कोई गलत संगति में चला जाए, इससे पहले आप उसके कंसर्न को सुनिए, उसका साथ दीजिए, उसको मोटिवेट करिए।
लास्ट, टॉक विद देम फ्रीक्वेंटली। कैसी चल रही पढ़ाई? कोई बैकलॉग आ गया है तो बैकलॉग बच्चा कब कवर करेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसको स्पेस क्यों नहीं मिल रहा, बैठ के बात करिए ना यार, क्या दिक्कत है? आप नहीं जानते नीट के बारे में तो पढ़िए नीट के बारे में। आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं जानते सर, मेरे पेरेंट्स तो, उनको बताइए ना कि ऐसे ऐसे सर ने बोला ऐसे ऐसे करना है, एफर्ट्स करेंगे। और सुनो, बच्चे को बोल रहा हूं, वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी जिद पे आ जाए तो। इतना सा था तू, इतना सा बैगन जैसा, कद्दू जैसा, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस मोमेंट पे बच्चों के लिए। तो उनके साथ रेगुलरली बात कीजिए, उसको मोटिवेट करिए। डू नॉट पुट टू मच प्रेशर। बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं कि इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं नंबर लाओ। अब नंबर क्यों नहीं आ रहे, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, उस रीजन पे बैठ के बात करिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए, बस इतनी सी बात है। बाकी आप सभी लोग बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार है। मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। बस मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था, लेकिन कुछ अगर गलत बोला होगा तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं